आज हम देखने वाले हैं कैसे हमें अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करना है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वह ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्विक लिंक के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार का, लिंक आधार स्टेटस का। तो पहले हमें लिंक आधार स्टेटस के टैब पे क्लिक करना है। वर्तमान जो स्थिति है वह जानना है कि हमारा पैन आधार से कहीं पहले से तो लिंक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पैन नंबर कैपिटल लेटर्स के अंदर इंटर किया है। आधार नंबर दर्ज करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो भी स्टेटस होगा वह आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे पैन नॉट लिंकेड विद आधार, यानी कि यह जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है। तो यहीं पर लिंक आधार का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी होम पेज पे भी से पेज पे आप जा सकते हो। हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो अब हमें अगेन पैन नंबर दर्ज करना है, आधार नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर हमें वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आया है जहाँ पर बताया जा रहा है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो इससे पहले हमने कोई पेमेंट किया भी नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यू टू पे थ्रू पे टैक्स इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पैन डिटेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें पेमेंट करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट करना है वो अदर हेड के अंदर करना है। जो 500 करके कोड गवर्नमेंट ने दिया था उसके अंदर पेमेंट करना है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है ऐसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना जो असेसमेंट ईयर है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। अच्छा, असेसमेंट ईयर को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट है वही आपको सिलेक्ट करना है। हर अप्रैल से एक नया फाइनेंशियल लागू होता है, उसी के साथ में असेसमेंट ईयर ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट दिखेगा उसे ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर है, जैसे हमने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर सिलेक्ट हो करके आ चुका है। अब हमें मिनर हेड सिलेक्ट करना है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था। अदर रिसिप्ट वाला 500 वाला वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये जो पेमेंट कर रहे हैं वह किस चीज की कर रहे हैं। फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने अब पेमेंट करने के लिए एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो जो भी मेथड से आपको पेमेंट करना है सिलेक्शन करना है। छोटा सा पेमेंट है, आप चाहो तो कोड के जरिए भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यूपीआई के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन करोगे तो फिर से कई सारे बैंक के नाम आएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि कैनरा बैंक वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और है अग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो कोड दिख रहा है इसको आप जनरेट कर सकते हो, जिससे कि ये जो कोड है आ जाएगा। इसको आपको स्कैन करना है, पिन के जरिए एथेंटिकेशन करना है। तो ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने जो चालान है वह जनरेट होकर के आ जाएगा। तो इसे आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है। हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो चालान की पोती है ये हमसे करके रख लेंगे। हमारा जो पेमेंट है वह हो चुका है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए मोस्टली जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पैन आधार से अभी भी लिंक नहीं हुआ है। ये चीज ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमने फीस पेमेंट कर दिया और सरकार हर जगह पैसे लेती रहती है तो पेमेंट हमने कर दिया तो कम हो गया। लेकिन दोस्तों, पेमेंट करने के बाद में भी 2-3 स्टेप ऐसे हैं जो आपको करने होंगे, तभी आपका जो पैन है वह आधार से लिंक होगा। तो आपको करना ये है कि ये पेमेंट करने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना है 1-2 घंटे का। उसके बाद में दोबारा से इस पोर्टल पे आना है। तो यहाँ पर अब आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहले आपने जब चेक किया था तो आपने देखा तो वहां पे मैसेज आ रहा था पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड। अभी आप देखोगे कि पेमेंट हमारे रिकॉर्ड जो है यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने 1000 रुपए के फीस का जो पेमेंट किया है वह यहाँ पर डिटेल रिफ्लेक्ट हो रही है।
इसका जो BSR कोड है वह भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपके जो पेमेंट डिटेल है वह यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए और यह ऑटोमेटिक होंगे। मैन्युअल तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगर से दें नहीं होते हैं तो अगले दिन आपको ट्राई कर लेना है, क्योंकि कुछ लोगों के इसमें ऐसा होता है कि वर्किंग डेज नहीं है तो हो सकता है अगले दिन अपडेट हो। आप पेमेंट डिटेल अपडेट होने के बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो नाम है दर्ज करना है। नाम जिस तरीके का आपके आधार कार्ड पर है वैसे ही दर्ज करना है और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। यहाँ पर आपका जो नाम है आधार से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। यहाँ पर 2 टिक करने का ऑप्शन दिखते हैं नीचे वाले ऑप्शन पर, तो सभी लोगों को क्लिक करना है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, ऊपर वाला जो ऑप्शन नहीं दिखे रहा है इसमें उन्हीं लोगों को क्लिक करना है जिनका जो आधार कार्ड है उस पर डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं लिखी है। केवल बर्थ ईयर ही अगर मेंशन है तो आपको इस पर भी क्लिक करना होगा। इसके बाद में लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो एक फाइनल ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल फोन पर। वह ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वह सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा। अब आपको अपना जो लिंक आधार स्टेटस अगर चेक करना है तो यहाँ पे दोबारा से होम पेज पर आकर के जैसे मैंने चेक करवाया था वैसे ही अपना पैन आधार नंबर दर्ज करना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है।